काम समझा रहा हूँ। आज शेर भागे गिरे, भैया वो तो बात की बात हो गई। पहले कुछ चीज़ हम समझे तो कि रामू अगर हमारे पास आया, हमने उसे किस मकसद से अपने पास बुलाया। एमटीएनएल के ऊपर बात नहीं की तो काफ़ी लोग कहेंगे सर कल तो वीडियो बनाई थी, आज तो शेर अपर सर्किट लगा कर चला गया है ना, तो उसके ऊपर भी बातचीत हम से। हीरो है तो वो एक्चुअल में हीरो है, और जो शेर काम जीरो है और वो शेर हीरो है तो वो एक ना एक दिन जीरो जरूर होगा। तो महत्वपूर्ण वो मकसद समझने हैं, है ना, तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो भैया अच्छे शेरों के अंदर अपना दिमाग पेनी स्टॉक से, नए लोग आते हैं ना पेनी स्टॉक की तरफ घुस जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाओ पेनी स्टॉक से, वो ललचाई भावनाओं से आते हैं, ये तो गलत आ गए हम। ये भी एक सोचना सबसे बड़ी गलती हमारी होगी। भैया ये वही चीज़ है, यहाँ से आप अपने जीवन को संयम प्रदान करके अच्छा कर सकते हो। आईपीओ मिले या ना मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके आवेदन आए हैं तो भैया मिलना मुश्किल है ना, किसी को मिलेगा। तो उसकी गतियों को आज हम समझेंगे कि क्या उद्देश्य इससे हम देख सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे स्टील सेक्टर की, बात करेंगे टाटा स्टील की, बात करेंगे यस बैंक की, और बात करेंगे जो एक आईपीओ जिसने धूम मचा दी, जिस आईपीओ का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसके ऊपर की दृष्टि को समझेंगे और इससे अपने भारत की गति के बारे में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, है ना भैया। किसी को आईपीओ मिले या ना मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके आवेदन आए हैं तो भैया मिलना मुश्किल है ना, किसी को मिलेगा। तो उसकी गतियों को आज हम समझेंगे कि क्या उद्देश्य इससे हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर आज एमटीएनएल के ऊपर बात नहीं की तो काफ़ी लोग कहेंगे सर कल तो वीडियो बनाई थी, आज तो शेर अपर सर्किट लगा कर चला गया है ना, तो उसके ऊपर भी बातचीत हम करेंगे। देखो सर, सबसे पहले न्यूज़ के महत्व जब तक आप नहीं समझेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उसकी वर्डिंग आप नहीं समझेंगे, ये बाजार आपको कैंडल चार्ट में उलझा देगा। जब तक आप शेरों के काम से वाकिफ़ नहीं होंगे, ये बाजार आपको उतार चढ़ाव में ही उलट पलट कर देगा। जब तक आप अपनी तीसरी आंख यानी छठी इंद्री नहीं खोलोगे, तब तक आप अपने सिक्स सेंस को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप इस बाजार के बारे में समझ नहीं सकते हैं, है ना। काफ़ी लोग कहेंगे सर ये जो बाजार है हमारे लिए नहीं है, ये तो गलत आ गए हम। ये भी एक सोचना सबसे बड़ी गलती हमारी होगी। भैया ये वही चीज़ है, यहाँ से आप अपने जीवन को संयम प्रदान करके अच्छा कर सकते हैं। हमारा मंत्र क्या है? अच्छे शेयरों के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाना, अपने लॉन्ग के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट को देखना, और धीरे धीरे जब भी मौका बाज़ार में मिले अपने शेयरों को खरीदकर आगे की दिशा के साथ देखना। यहाँ पर अब काफ़ी लोग कहते हैं सर खुल के बताओ कौन कौन से वो शेयर हैं। देखो सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो शेयर अपनी काम की वजह से हीरो है तो वो एक्चुअल में हीरो है, और जो शेयर काम जीरो है और वो शेयर हीरो है तो वो एक ना एक दिन जीरो जरूर होगा। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया कि एक दो दिन की उछाल से, एक दो दिन की गिरावट से चीज़ों को समझने वाली स्थितियों के साथ आना चाहिए। और जब मैं काम की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपको लाजमी खुद समझना है कि भैया अगर एलएनजी हमारे लिए बेस्ट है तो फिर एलएनजी के कौन कौन से, प्राकृतिक गैस के कौन कौन से शेयर हैं। काफ़ी बहुत सारे शेयर हैं, मैं वीडियो भी उनके ऊपर बना चुका हूँ। मकसद ये है कि किसी चीज़ का फ्यूचर आने वाले 5 से 10 साल के अंदर है, और वो आज हमने उसकी एक पहचान कर ली, और उस पहचान करने के बाद उसको अपनी झोली में रख लिया, और उसको झोली में रखकर हम सोच रहे हैं कि भैया कल परसों में तेज़ी दिखाएगा, पर वो शेयर नीचे आ रहा है। वहाँ पर आपका जो फ्यूचर आपने सोचा वो उस गिरावट से ख़त्म हो जाएगा, आप उसको बेचकर निकल जाओगे। फिर क्या होगा, क्योंकि वो तो ज़रूरत है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आने वाले समय पे अपने रंग ज़रूर दिखाता है। भैया मैं आपको बता दूं, वो रंग ज़रूर दिखाएगा, पर उसके लिए हमें संयम तो लाना पड़ेगा ना। तो अच्छे शेयर का मतलब क्या हो गया?
जिसका काम आपको समझ में आ रहा हो, जिसकी सेल्स आप अच्छी ग्रोथ में देख रहे हो, जिसका फंडामेंटल मजबूत हो, जो देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ रही हो। समझ गए? कल मैंने आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी की कुछ वर्डिंग आपको मैंने समझाई और उनके लक्ष्य जो थे सेमीकंडक्टर के अंदर, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब उससे आपको देखना है कि भैया ये तो लक्ष्य रखे गए हैं सालों के, तो पहचान तो उसकी आज करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग सोचते हैं भैया नहीं आज कुछ हो गया तो बड़ी मज़ा आ गया जी, नहीं। कई बार ऐसा देखा होगा, अच्छी न्यूज़ से शेयर भाग जाते हैं, फिर बाद में वो गिर जाते हैं। जोमैटो के अंदर जब अच्छी न्यूज़ आई, शेयर बड़ी तेज़ी के साथ भागा, उसके बाद वो गिरता गया। मैंने आपको क्या कहा था, उसके टिकट का कारोबार अगर पेटीएम का वो खरीद रहा है इतने हज़ार करोड़ में, तो वो तो एक छोटा काम है नहीं। जोमैटो जिस तरीके से फूड डिलीवरी करता है, उसके साथ अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ टिकट के ऊपर कर दी कि भैया कैंटीन वो सब चीज़ें समझा के गया हूँ ना, तो वहाँ क्या समझा रहा हूँ, काम समझा रहा हूँ। आज शेयर भागे गिरे, भैया वो तो बात की बात हो गई। पहले कुछ चीज़ हम समझे तो कि रामू अगर हमारे पास आया, हमने उसे किस मकसद से अपने पास बुलाया। क्या आज हमारे घर के अंदर हमारी कोई टंकी लूज है कि रामू टंकी का काम करेगा? तो रामू जिस वजह से हमारे पास आया, हमें वो मकसद समझने हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो भैया अच्छे शेयरों के अंदर अपना दिमाग पेनी स्टॉक से, नए लोग आते हैं ना पेनी स्टॉक की तरफ घुस जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाओ पेनी स्टॉक से। वो ललचाई भावनाओं से आते हैं कि भैया अब तो पैसा कमा लेंगे, और शेयर भी उस तरीके से भागता है, फिर वो इधर उधर की किसी की नहीं सुनते, वो तो अपनी मस्ती में चलते हैं, फिर बाद में वही चीज़ धोखा। देखो क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक कस्टमर बनाओ, आप 2 को बनाना, फिर वो 3 को बनाएगा। फ्रॉड जो है काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में हो रहे हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, आईपीओ के नाम से भी, आज हम आईपीओ की बात करेंगे, उसके लिए भी कई फ्रॉड होते जाते हैं। कई ऐसी चीज़ आपको कॉल करेंगे, हम आपको आईपीओ दिला देंगे, वो फिर आपको एक ऐप भेजेगा, उसके अंदर वो आपको आईपीओ भी दिखा देगा, उसके अंदर वो आपको प्रॉफिट भी दिखा देगा, पर उसके अंदर वो लॉकिंग पीरियड रख देगा, कहेगा भैया 30 दिन बाद वो आपको पैसा वापस मिलेगा, जब तक कि वो आप देखते जाओ उसका वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है उसके अंदर। कल मेरे एक सब्सक्राइबर का एक फ़ोन आया, सर ये ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये तब मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो कभी भी लालच के भावना से अगर आपका अपने डीमैट अकाउंट से कोई आईपीओ लगता है तो करो उसको, पर दूसरा कोई कहते मैं दिलवा दूंगा आप इतने पैसे, भैया कई लाखों रुपए डूब गए लोगों के, ऑफिस तक गैप हो जाते हैं बाद में। उनका ऐप वो उनका पर्सनल होता है, उसमें वो एक ऐसी चीज़ कर देते हैं आप उसके अंदर से पैसा निकाल ही नहीं सकते, होते ही नहीं पैसे पहले बात तो वो। तो जो चीज़ आपको सच्चाई के थ्रू मिल रही है उसे आपको पकड़ना है, जो चीज़ आपको ललचाई भावना से मिल रही है उससे आपको दूर रहना है। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले कोई भी कॉल आपके पास आए, भैया ब्लॉक करो उसे। सबसे पहले कोई भी आपको कहे ये कर लो वो कर लो, कभी नहीं करना। किसी का टेलीग्राम, किसी का भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। अगर करना है तो जो इन्फॉर्मेशन है पॉजिटिव वाली वो समझने हैं कि भैया कोई कुछ सेक्टर के लिए समझा रहा है या कोई सेक्टर के नाम लेके हमारे से पैसा हड़प रहा है, तो उन स्थितियों को आपको समझना है। देखो सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आपको पता ही है आने वाला ही है, और इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली, इसने टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को भी पछाड़ दिया है। इतनी ज़्यादा दीवानगी भारत के व्यक्तियों को हो रही है कि इस तरीके के आईपीओ के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। करीब 90 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर कंपनी को जो पैसा चाहिए था आईपीओ के माध्यम से वो था 6,560 करोड़ रुपए करीब चाहिए थे, और पता कितने रुपए तक की आवेदन आ गए? 3.2 लाख करोड़ तक के आवेदन। आप इस चीज से ये मत समझो कि ये आईपीओ बहुत बेस्ट है, आप इस चीज़ से ये समझो कि बाजार के अंदर हमने सही कदम रखा है, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जब एक आईपीओ के लिए इतना ज़्यादा आवेदन, भाई साहब हिला के रख दिया। और अगर मैं बात करूं न्यूज़ के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भारत की जीडीपी के जो इसका सब्सक्रिप्शन है 1%, भारत की जीडीपी से भी 1% से ऊपर हो गया है। अब यहाँ से उम्मीद ये हो रही है कि ये 2 गुने प्राइस पर लिस्ट होने की उम्मीद के साथ है।
बजाज फाइनेंस की सहायक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, सहायक कंपनी है ये। और बजाज फाइनेंस का शेयर आप कहीं देख लो। जब हाउसिंग से मतलब तो होम लोन, प्रॉपर्टी पे लोन, तो उस सिस्टम के साथ ये आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ से एक उम्मीद लगा लो कि ये जब इस तरीके के लोन बांटेगा तो वो हाउसिंग की तरफ बांटेगा, उससे सीमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, लोहा, भैया बहुत चीज़ें निकलती हैं जब वो चीज़ें आगे की तरफ होंगी। यहाँ मकसद ये नहीं कि ये हमें मिल जाएगा इसका आईपीओ, भाई जिन्होंने भरा है मिल भी सकता है, किसी को नहीं मिलेगा, इतने सारे आवेदन आ गए हैं। यहाँ से ये चीज़ लगाओ कि जिस कदम के लिए हमने शेयर बाजार में वर्क रखा है, यहाँ पैसा बहुत है। यहाँ से आप अपनी उड़ान भर सकते हो इस वजह से कि जब एक आईपीओ के लिए इतना पैसा आ सकता है, तो अगर मैं सही से सिस्टम से वर्क करूँगा और सिस्टम से ही आगे बढ़ूँगा, तो अब आपको पता है अब आप कैसे खेलते हो इसके अंदर, है ना। तो भैया दीवानगी बढ़ती जा रही है शेयर बाजार के अंदर। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने जता दिया इस चीज़ को। जो मैं कहने वाला हूँ यहाँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको बाद में खरीदना नहीं खरीदना, पर मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जब बाजार के अंदर इस तरीके से दीवानगी बढ़ेगी तो शेयर मार्केट, इक्विटी जो आप होल्ड कर रहे हैं, जो आप लॉस में भी नहीं बेच रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो आपके अच्छे शेयर हैं उनको बचाना है। वो पता लग गया होगा, आज भी शेयर भागे तो आपने बचाया, तो आप उसका फल ले रहे हैं। और कल भी मैंने कहा था कि एक शेयर से उठकर दूसरी तरफ जाओगे, धोखे ही धोखे खाओगे। इसलिए जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रह जाओ। पड़ा पड़ा पत्थर बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे, मैंने देखा नहीं लेकिन हो जाता है। तो लॉन्ग का विषय बनाइए, और आईपीओ ने आपको सिखा दिया है ना। ये मिले या ना मिले मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको वो चीज़ें समझाई है कि यहाँ पर अगर सिस्टम से काम किया जाए तो भैया पैसा बहुत सारा बन सकता है। समझने वाली बात है। यही वो चीज़ है जो कुछ और आपको नहीं बताएंगे भैया। ये चैनल आपका है ना, तो आपको अलग अलग ढंग से चीज़ें बताई जाएंगी। स्टील सेक्टर काफ़ी दिनों से निगेटिव चीज़ों के साथ आपको देखने को मिला। वो कोई सा भी स्टील का शेयर हो, आपको गिरावट की ओर ही मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आयात इंडिया की तरफ हम करते हैं स्टील का, और हमें करना चाहिए था निर्यात, तो जब हम आयात करती हैं, यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो तो उनका उद्योग तो कम हो जाएगा ना, उनका तो व्यापार कम हो जाएगा। इसी चिंता के तहत अभी मैंने आपको बीच में भी एक न्यूज़ बताई थी, जहाँ पर अभी एक मंत्री जी ने क्या कहा था, लोहा पुरुष जैसी चीज़ें बताई थी, और कहा था कि सुपर हीरो भी कठिनाइयों के समय से गुजरते हैं। वही लाइन मैंने पकड़ ली थी, और उन्होंने कहा था कि स्टील सेक्टर के लिए वो हर एक संभव प्रयास करेंगे इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पर चीज़ें हमें समझनी थी कि स्टील सेक्टर जो कमज़ोर हो रहा है, वो मांग ना मिलने की वजह से, जो घरेलू मांग होती है ना भैया, उसकी ना मिलने की वजह से तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सफ़र कर रही थी। अब इस पे अंकुश लगाने के लिए पहले तो आयात पर ही चीज़ें की जाएंगी, और इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, ये आप सबको पता है भैया। एक न्यूज़ देखने को मिली है, इस न्यूज़ को आप समझना। भारत ने चीन और वियतनाम से जो आयात स्टील ट्यूब और पाइप वहाँ से मंगाए जाते थे, उसके ऊपर 5 साल के लिए तक जो शुल्क था उसको बढ़ा दिया है, करीब 12 से 30% के बीच में। अभी बताएंगे आगे कितना हुआ है, पर ये समझना ये इसलिए किया गया है ताकि आयात जो भारत में चीन और वियतनाम से हो रहा था, उसके अंदर जब ज़्यादा शुल्क लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर जो इस तरीके के लोग बाहर से कुछ मंगाते थे वो मंगाने के बाद हिचकिचाएंगे। समझ में आ रहा है। और ये 5 साल के लिए कर दिया है। ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, जो इस चीज़ को समझेगा वो अच्छे संकेत स्टील के सेक्टर में देखेगा। देखो सर, इसके अंदर एक न्यूज़ लिखी है और हम उस न्यूज़ की एक साइकोलॉजी पकड़ेंगे। ये किया क्यों गया है, ये यहाँ के उद्योग को बढ़ावा, स्टील में जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, और घरेलू जो के उद्योग को सुरक्षित करने के लिए जो स्टील पर है उसके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। भैया आगे भी होती जाएंगी। तो स्टील का सेक्टर मैंने आज आपको इस न्यूज़ के अनुसार बताया, पर इससे पहले भी मैं 1.5 से 2 महीने से स्टील को कवर कर रहा हूँ। यह स्टील सेक्टर ही है जो निरंतर आपको निगेटिव दिख रहा है, और वो एक पार्ट था। क्यों दिख रहा है
वो आयात वाली चीज़ों के साथ दिख रहा था। जब ये सारी चीज़ों में पाबंदी होंगी तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ की जो उद्योग है वो बढ़ेंगे। ये सुरक्षित करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको ये चीज़ें समझ में आ रही है वो अपनी चीज़ों को स्टील सेक्टर के अंदर इस न्यूज़ को फिर से गूगल में खोजेगा और फिर उसको अच्छी तरह समझेगा ना। तो मैं आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। अभी लोग मैं 20-25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो लोग टेंशन लेते हैं, ये फिर 1-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो वो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से आपको आईपीओ के माध्यम से चीज़ें समझ में आ गई। स्टील सेक्टर के ऊपर जो न्यूज़ निकल कर आई उससे आपको स्टील सेक्टर समझ में आ गया। अब टाटा स्टील के लिए ये न्यूज़ भी इफ़ेक्ट डाल रही है, पर एक न्यूज़ और इफ़ेक्ट डाल रही है। जो प्रोत्साहन लेने के लिए यूके के अंदर इनकी आपको पता ही है, वहाँ पर इस स्टील के ऊपर ये वर्क करते हैं और कई लोगों को रोज़गार देते हैं और वो रोज़गार ख़तरे में है। अब इस चीज़ को देखते हुए यूके सरकार से ये निरंतर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अगर आपको हरित इस्पात की चीज़ों को बढ़ावा देना है ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो भैया फिर हमें कुछ ना कुछ आपको अनुदान करना पड़ेगा, यानी प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो टाटा स्टील ने यूके सरकार के साथ करीब 500 मिलियन पाउंड के अनुदान के लिए हस्ताक्षर कर लिए हैं। ये इसलिए है क्योंकि टाटा स्टील जहाँ पर भी अपने स्टील का वर्क करता था वहाँ पर अब वो पर्यावरण के अनुसार वर्क करेगा, इस तरह से भी वहाँ की सरकार कह रही है। और इसकी आगामी हरित इस्पात की जो परियोजना है उसके लिए ये 500 मिलियन पाउंड का इसको यूके सरकार के साथ इसको अनुदान मिलेगा, उसके लिए हस्ताक्षर हो गए हैं, है ना। तो भैया जब इस तरीके की न्यूज़ भी टाटा स्टील के अंदर आएगी तो वो भी इफ़ेक्ट डालेगी। वैसे ये जो चीज़ें होती हैं कि जब किसी अंदर गुड न्यूज़ आ जाती हैं तो वो ये नहीं कि शेयर उससे हम भागते हुए देखें, वो एक ऐसी चीज़ हमारे अंदर रख देता ताकि उसको हम रखें। मान लो एक चीज़ आपको छोटी सी बताता हूँ, लोगों के पास गोल्ड है और गोल्ड की कीमत बढ़ती जा रही है। अब गोल्ड की कीमत बढ़ती जा रही है, लोग उसे संभाल के रखेंगे। कल को ही गोल्ड की कीमत चांदी के बराबर हो जाए तो क्या होगा? डर जाएंगे लोग, बेचना शुरू कर देंगे उसको, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। तो जब चीज़ों की वैल्यू आती है तो वहाँ पर उसके ऊपर या नीचे जाने की स्थिति से नहीं, बल्कि वो मेरे पोर्टफोलियो में इस वजह से है, इसलिए रखना चाहिए। स्टील सेक्टर के शेयर हो या अन्य कोई सेक्टर के शेयर हो, आपके पोर्टफोलियो में अगर ग्रीन है तो वो तो आप रख रहे हो, मज़ा आ रहा है। पर जिस दिन उसके अंदर रेड हुआ, फिर कुछ न्यूज़ आई, फिर आप न्यूज़ को नहीं समझे और आपने अपना पोर्टफोलियो गैप कर दिया। तो पहले मकसद तलाश कीजिए कि मैं किस मकसद के साथ शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। तो यहाँ पर टाटा स्टील भी हमारा एक कवर हो गया है। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था कि टाटा मोटर्स के वजूदों को आपको तलाश करना चाहिए और दूसरी तरफ कुछ पेनी स्टॉक की ऊंचाइयों को भी आपको समझदारी के साथ उसका चीज़ों के साथ करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि किसी कंपनी के अंदर काम तो नाम मात्र का है और उसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर है, इतनी सी बात में अगर मैं आपको कहूँ कि वो शेयर खरीद लो, आप खरीदने नहीं, आपको नहीं खरीदूंगा। कल कोई आपके पड़ोस के अंदर कोई टमाटर बेचने वाला आ जाए और वो टमाटर आपको बिल्कुल सड़े हुए मिल रहे हो और आपकी मम्मी के खरीद लो, तो आपको मम्मी सड़े हुए हैं टमाटर, खरीदोगे? नहीं खरीदनेंगे। पर जब कोई वीडियो बनाता है उसके अंदर की बारीकियां आपको वो नहीं समझाता है, तब आप क्यों शेयरों को खरीदते हो? सबसे पहले मुझे आप एक चीज़ बताओ भैया। वैसे मैं बात कर रहा हूँ MTNL की। MTNL किस सेक्टर से संबंधित है? पहले आप सबसे पहले मुझे ये बताओ। टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। क्या MTNL जो है प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है? आप कहोगे सर नहीं, लॉस कर रहा है। और लॉस कितना कर रहा है? 773 करोड़ का लॉस कर रहा है। उसके बावजूद भी आज मैं आपको अलग गहराइयों से चीज़ें समझाऊंगा। 102 रुपये का इस कंपनी ने हाई लगाया। अब 102 पर हाई जब लगाया तो कल इसके अंदर जो न्यूज़ निकल कर आई मैंने वो आपको समझाई सारी चीज़ों के अनुसार। एक मेरे सब्सक्राइबर ने, सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये तो लोअर सर्किट लगा दिया, ये तो गिर रहा है। तब मैंने उसके अंदर एक कमेंट किया था, मैंने कहा भैया स्थितियाँ इस शेयर की नाजुक, निगेटिव न्यूज़ अभी इसके अंदर चल रही हैं
हो सकता है 1 से 2 दिन में कुछ न्यूज गुड आएगी तो तब इसकी चीज़ें वो हो सकती है। भैया ये कल ही लिखा था, ये देख चेक कर लो। आज क्या MTNL के अंदर जो अपर सर्किट लगे हैं, क्या वो न्यूज आने के बाद लगे हैं या न्यूज नहीं आई लग गए हैं? न्यूज आने के बाद लगे हैं। अब इस न्यूज को भी आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप समझो, आपको अपनी छठी इंद्री को खोलना पड़ेगा, 6th सेंस को। मैंने आपको बताया ना, जब हम फंसते हैं तो लालच वच ही फंसेंगे। एक चीज़ मुझे आप एक समझाओ, कल मैंने आपको बताया कि 40% भुगतान करने की स्थितियों के साथ बैंकरों के साथ ये बातचीत कर रहा है, पर बैंक नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये कैसी बात हो गई। दूसरी तरफ उन्होंने वित्त मंत्रालय की तरफ भी कहा है कि भैया अगर हम इस तरीके से कटौती कर देंगे तो ये अच्छी संदेश नहीं होगा कि हमने लोन दिया, हम आधा कर ले लिया, तो ये भी उनकी जायज़ बात है। तीसरी तरफ जो बैंक है जिसके अंदर SBI तक भी है, वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया आने वाले कुछ हफ्तों में जो लोन इन्होंने दिया था उसको MTNL के खाते को NPA के लिए प्रदर्शित करने की सोच रहे हैं। यानी कि जो लोन दिया भैया अब नहीं आएगा NPA, वो करने की सोच रहे हैं। अब ये दो न्यूज़ जो है ये निगेटिव आपको लग रही है या पॉजिटिव? और अगर आपको ये पॉजिटिव लग रही है तो फिर भैया मेरा समझाना हो गया गलत। और दूसरा आप एक चीज़ समझो कि अगर कंपनी लॉस ना करती, काम उसका बहुत बेहतरीन होता, तब ये न्यूज़ आती तो हम इसे झेल सकते थे। पर कंपनी का फंडामेंटल भी कमज़ोर है, आप ये चीज़ समझना। जो न्यूज़ आ रही है, मैं न्यूज़ के बात भैया आपको समझा रहा हूँ, मैं तो आपकी दृष्टि खोल रहा हूँ। तो जब NPA के लिए चीज़ें सोच रहे हैं तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। पर एक न्यूज़ जो निकल कर आई है, क्या वो MTNL के पासे पलट रही है? भैया हाँ, आज तक तो लग रहा है कि पासे पलट रही है, क्योंकि उसने तेज़ी के संकेत दिखा दिए। सबसे छोटी सी बात एक मेरी ये समझो कि शेयर 50 रुपये ऊपर से गिर जाए, जिन्होंने ऊपर लिया है वो तो कह रहे हैं हम फंस गए, पर जिन्होंने कल लेके आज 2 रुपये ऊपर देख लिया वो कहेंगे अच्छा है। पर आपको समझना है कि कोई आपसे 100 रुपये ले रहा है और वो आपको 2 साल बाद 20 रुपये लौटा रहा है, तो क्या आप 20 रुपये लेने से खुश हो जाओगे? अपर सर्किट तो सुजलोन भी लगते जा रहे हैं, अपर सर्किट तो किसी पे भी लग सकते हैं। पहले न्यूज़ को आप समझो। नई दिल्ली के अंदर MTNL के लगभग 13.88 एकड़ भूमि है। अब इस भूमि के ऊपर एक समझौते सहयोग हो गए हैं, किसके साथ? NBCC के साथ। अब NBCC क्या काम करता है भैया? आवासीय, वाणिज्यिक, इस तरीके के कार्यालय, इस तरीके के होम, इस तरीके की चीज़ें वो बनाता है जो रियल एस्टेट से संबंधित है। तो उसका तो NBCC का तो ये वर्क है, उसके लिए तो ये पॉजिटिव मेरे हिसाब से है, क्योंकि उससे एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 1600 करोड़ रुपए का है, दोनों आपस में चीज़ें करेंगे, तो यहाँ से NBCC के लिए तो एक पॉजिटिव संकेत है। और ये जो चीज़ की जा रही है ये आवासीय और सार्वजनिक स्थान के रूप में बदलने की एक कोशिश है। यानी कि जो भूमि पड़ी है उसको आवासीय यानी घर के लिए और वाणिज्यिक उसके लिए बदलने की स्थितियों के साथ ये एक समझौते हुए हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ मुझे बताओ, MTNL तो टेलीकॉम का शेयर है, उसके लिए तो फ़ायदे तब है जब उसका सिम चले, उसका टेलीफोन चले, उसकी वो चीज़ें चलें। उसकी चीज़ों के साथ ये एक अलग सेक्टर की तरफ हमें देखने को MTNL मिला कि भैया रियल एस्टेट की तरफ अगर इसकी चीज़ों के साथ ये चीज़ें होंगी तो ये काफ़ी सालों के प्रोजेक्ट हो गए और इससे इसके अंदरूनी जो काम है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर इस सेक्टर की तरफ, ये रियल एस्टेट की तरफ बढ़ेगा MTNL, तो तब इसके वो चीज़ें आगे आपको देखने को मिल सकती है ना। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ से जो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो NBCC को हो सकता है। और NBCC आपको पता ही है 2 पे 1 बोनस भी दे रही है ना। तो चीज़ों को जिस दिन मैंने हल्के से समझा दिया, जिसको भी समझना फिर दोबारा देख लेना इस न्यूज़ को कि ये न्यूज़ कहती क्या है। भैया जिसको समझ में आ जाता ना वो समझ ही आता है फिर। अच्छा, एक बात और देखना, जहाँ सारे शेयर कल गिर रहे थे अधिकतर, वहाँ पर यस बैंक भाग रहा था। आज सारे शेयर तेज़ी के अंदर हैं तो यस बैंक गिर रहा है लगभग। क्या ऐसी न्यूज़ है कि यस बैंक के अंदर, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि यस बैंक हो या वोडाफोन आइडिया हो, न्यूज़ बेस्ड शेयर बन गए हमारे लिए। कैसे? अभी तक के 51% की हिस्सेदारी, प्रमोटर आ जाएंगे, SBI ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी।
इस पे चीज़ें उलझ रही थी। कोई जापान से ख़रीदने के लिए यस बैंक के अंदर अपनी होल्डिंग बनाने के लिए ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिली। भैया ये सब न्यूज़ होती हैं, इन न्यूज़ का इफ़ेक्ट तब ज़्यादा पड़ता है जब ये चीज़ें हो जाती हैं। समझने वाली बात है। आरबीआई क्या है कि जब भी किसी बैंक के अंदर स्टेक घटाना या बढ़ाना होगा तो वो आरबीआई के थ्रू मंजूरी के द्वारा होगा। अब 51% वाली न्यूज़ आती गई, पर आज एक न्यूज़ देखने को मिली है कि आरबीआई निजी ऋणदाता यानी कि यस बैंक के अंदर 51% की हिस्सेदारी घटाने के लिए, मतलब घटेगी तो दूसरे आएंगे, के लिए उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। साफ साफ चीज़ है ना। तो उसके बेचने के पक्ष में नहीं है। चीज़ों को समझो, पक्ष में नहीं है। ये चीज़ें आपको आरबीआई वाली न्यूज़ देख, इसलिए आज थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिला। तो अभी तक के जो 51% की हिस्सेदारी पे चीज़ें चली, उसने इफेक्ट डाला। दूसरा, अब ये जो पक्ष में नहीं है, इसने इफेक्ट डाला। तो आज यही रणनीति है जो यस बैंक को थोड़ा सा रेड करके चली गई है। भैया मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूं, फिर लोग कहेंगे सर वही पुरानी बातें। इसको प्रशांत कुमार जी का नेतृत्व है, उसके अनुसार आपको ये समझना है। प्रॉफिट कर रही है, सेल कर रही है, हर एक रणनीति बना रही है। आज और कल का ये शेयर हो नहीं सकता। इसको जिन जिन बैंकों ने खड़ा किया है उनको भी वापस निकलना ही होगा कभी ना कभी। उस चीज़ को भी आपको समझना है। तो इस शेयर को आप काम जब तक के अच्छा होता जाए तब तक के आप दूर तक के देख सकते हो। भैया किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ की अपडेट दे रहा हूँ। तो आज हमने सीखा कि आईपीओ इतना धमाका कर सकता है कि उसका सब्सक्रिप्शन जितना हुआ वो भारत की जीडीपी का 1% से ज़्यादा है। 1560 करोड़ रुपए कंपनी को आईपीओ के माध्यम से चाहिए थे और वो इतने 3.2 लाख करोड़। तो यानी कि भारत में अभी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बाहर के जो बड़े निवेशक हैं ना भैया, भारत में देख रहे हैं, भारत प्रगति कर रहा है। उद्योग जितनी ज़्यादा यहाँ तेज़ी के संकेतों के साथ बढ़ेंगे, उस अनुसार भारत की प्रगति आप अपने पोर्टफोलियो में भी देख सकते हो। अगर वो पोर्टफोलियो के अनुसार, यानी कि अगर आपने भारत के उद्योगों के अनुसार, गति के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा, वरना किसी के कहने पे ये शेयर ले लिया, वो ले लिया, यह मैं बर्बाद करके जाएगा। स्टील सेक्टर के ऊपर भी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर किया है, ये भी आपको समझना है। न्यूज़ जो आज एमटीएनएल को तेज़ी और एनबीसीसी को भी तेज़ी, इस चीज़ को भी मैंने आज क्लियर किया है। तो जब हम काम की वजह से शेयरों को हीरो समझते हैं तो हम एक परफेक्ट शेयर बाजार के व्यक्ति हैं, और अगर हम बिना काम किए समझे किसी को हीरो समझ लें तो समझ लेना कि पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर हैं वो हमारे अपने अनुसार नहीं है, वो तो किसी के अनुसार हमने लिए थे। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। और जिस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भैया, न्यूज़ बेस है, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं है। जो न्यूज़ में लिखा होता है उसकी साइकोलॉजी पकड़ कर आपको बताता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, 2 नैनों से कुछ नहीं होगा, छठी इंद्रिय आपको खोलनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि एमटीएनएल के आप ऊपर निगेटिव वीडियो बनाते हो या किसी के ऊपर आप पॉजिटिव बनाते हो, तो भैया पहले मकसद समझो कि आपको इस न्यूज़ से समझ में क्या आया, और कल की जो न्यूज़ थी उसे भी आपको समझना कि बैंक क्या तैयारी कर रहे हैं। तो चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें ऐसी होता है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना, दूसरों की सिर्फ सुनना, करने अपने मन की है आपको, ये बात ध्यान में रखना। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।